तो अहंकार और ये सब हर स्थिति होती है। अब इन स्थितियों में सुधार करना ही हमारी भक्ति है। जब इन स्थितियों में सुधार हो जाएगा तो हमारी भक्ति, इसका मतलब शुद्ध, पवित्र और काम कर रही है। इसका अर्थ वर्क चल रहा है। श्री हनुमान जी को अहंकार था, कैसे? इसका कोई प्रूफ? तो वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि जब हनुमान जी लंका में गए और रावण ने उनको बंदी बना लिया, तो हनुमान जी से कहा कि तुम्हें बहुत अहंकार है। हनुमान जी मुस्कुराए और कहे, हाँ, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत है। अच्छा, किस बात का अहंकार है? हम जैसों को तो हो जाता अगर अहंकार, जैसे, क्योंकि हनुमान जी के लिए क्या लिखा गया है? अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। तो हमें इसमें से किस चीज का अहंकार होता? अतुलित बल धामम। अरे मैं अतुलित बल वाला हूं। तो क्या हनुमान जी को यह अहंकार था कि वो अतुलित बल धाम के, उनके पास में सारे बल हैं या उनके पास सब सिद्धियां हैं, इस बात का अहंकार था? किस बात का उनको अहंकार था? तो हनुमान जी कहते हैं, दासो हम कौशलेंद्रस्य। हाँ, मुझे अहंकार था। किस बात का? कि मैं दास हूं। मुझे अहंकार है किस बात का? मैं दास हूं श्री रघुनाथ जी का। मुझे इस बात का अहंकार है। और हाँ, ये अहंकार कभी जाने वाला नहीं। मानस जी में भी कह रहे हैं, यह अभिमान जाहि जनि भोरे, यह अभिमान जाहि जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, यह अभिमान जाहि जनि भोरे। यह अभिमान कभी जाएगा नहीं, नित्य अभिमान रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरे परमात्मा भी सत्य हैं, मेरी भक्ति भी सत्य है, मैं भी सत्य हूं। क्यों सत्य हूं? क्योंकि मैं परमात्मा से मिल गया हूं, परमात्मा से जुड़ गया हूं, अटैच हो गया हूं। और जो भगवान से अटैच हो गया वो सत्य हो गया। क्यों? क्योंकि उसका मृत्यु लोक में आना जाना गमन सब खत्म, उसका सब खत्म। इसलिए मैं सत्य हो गया और ये मेरी भक्ति, मेरा अहंकार सब बदल गया है। अहंकार में शुद्धता आ गई। अब क्या अहंकार यहाँ गलत है? कहा नहीं। वैसे हम अहंकार को गलत मानते हैं, लोभ को गलत मानते हैं, मात्सर्य को गलत मानते हैं, लेकिन इस स्थिति में गलत नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उस अहंकार को भगवान में लगा दिया, आपने अपने लोभ को भगवान में लगा दिया, आपने अपने मात्सर्य को भगवान में लगा दिया, आपने अपने राग द्वेष को भगवान में सब समर्पित कर दिया। तो आपके भीतर के हर एक वस्तु शुद्ध हो गई। आपको धन का लोभ नहीं है, आपको किसी एक जैसे संपत्ति का अहंकार नहीं है, ज्ञान का अहंकार नहीं है। आपको अहंकार है आपकी भक्ति पर, भगवान और आपके संबंध पर आपको अहंकार है। तो ये श्रेष्ठ है, ये होना आवश्यक है। अब हनुमान जी कह रहे हैं, जब भगवान ने कहा कहूँ विप्र निज कथा भुजाई, आप अपनी कथा सुनाइए। तो हनुमान जी कहते हैं, प्रभु कथा तो आपकी होती है, हमारी तो व्यथा है। कथा आपकी होती है, हमारी तो व्यथा है। तो भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा ठीक है, हम मान लिए। अगर कथा, मुस्कुराकर भगवान बोले, कथा हमारी है तो ठीक है, अब तुम अपनी व्यथा ही सुना दो। अगर तुम कथा ना सुना सको तो व्यथा सुनाओ, बोलो तो सही। बोलोगे
तो वार्ता आगे बढ़ेगी, नहीं तो केवल दर्शन चलता रहेगा और ऐसे आनंद लेते रहोगे। बोलो, बात करो। तो हनुमान जी फिर बोले, हनुमान जी ने कहा, प्रभु व्यथा जीव की होती है माना, परंतु आपसे अगर मिलकर के भी मेरी व्यथा बची हो तो आपके दर्शन का क्या लाभ, आपके दर्शन की महिमा तो घट जाएगी। इसलिए कथा मेरी हो नहीं सकती, व्यथा मेरी अब कुछ बची नहीं है। कथा मेरी अब कुछ हो नहीं सकती, व्यथा मेरी बची नहीं है, क्योंकि मेरा संबंध आपसे हो गया। लेकिन हाँ, अगर आप बात बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बात करने की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, सुनाऊंगा जरूर से। तो हनुमान जी ने नाथ शैल पर कपिपति रहूं कह दिया। बात बढ़ानी है ना, इस वजह से भगवान को भी इच्छा है भक्त से बात करने की। हम इच्छा करते हैं। देखो, बात करने की इच्छा किससे होती है? जिससे हम प्रेम करते हैं, जिससे हमें बात करना अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। भगवान को भक्त से बात करना अच्छा लगता है, भक्त को भगवान से बात करना अच्छा लगता है। तो ब्रज में एक बाबा थे, परिक्रमा मार्ग में रहते थे, बड़े सिद्ध संत थे। वो भगवान जी को मित्र मानते थे और श्री किशोरी जी को वह ठकुराइन मानते थे। भगवान को तो मित्र की तरह, मेरा मित्र है और बढ़िया, जैसे मित्र भाव होता है वैसे की वैसे। तो रोज नित्य भगवान बिहारी जी के जाया करते थे और उनको परमहंस बाबा के नाम से जाना जाता है। वृंदावन में कई परमहंस बाबा हैं, तो एक तो सुदामा कुटी वाले भी प्रसिद्ध हैं और एक परिक्रमा मार्ग वाले भी प्रसिद्ध हैं। तो परमहंस बाबा के नाम से वो विख्यात थे। अब तो उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया है कुछ 4 वर्ष पहले। तो उनकी महाराजी आदत थी कि वो नित्य ठाकुर जी के पास जाते थे, नित्य, और ठाकुर जी से बात किया करते थे। जितने वहाँ गोसाई लोग थे वो सब देखते रहते थे। गोस्वामी जी सब देख रहे हैं, जितने भी वहाँ के सेवक अनुयायी हैं सब देख रहे हैं। बाबा को कोई रोक टोक नहीं थी। बाबा भाई एक किनारे पे बैठ जाते थे, सीढ़ी पर, और बैठ करके हाथ जोड़कर बात करते रहते। कभी हंस रहे हैं, कभी उनसे हंसी मजाक कर रहे हैं, विनोद की चर्चा कर रहे हैं, कभी कथा सुना रहे हैं और कभी गाली दे रहे हैं। ये भी नहीं कि गाली ना देंगे, गाली भी देंगे, क्योंकि भगवान को मित्र मानते हैं ना, इसलिए। और कभी नाचेंगे। एक बार बाबा से पूछा, बाबा कभी तुम गाली देते हो, कभी नाचते हो, कभी हास्य विनोद करते हो, क्या क्या चर्चा है? कहा मैं बैठे बैठे हंसते रहते थे। तो कहा मैं हंसता तब हूँ जब भगवान मुझे हंसाते हैं, अर्थात वो मेरे पास आके गुरगुरी करेंगे तो हंसूंगा नहीं मैं। और गाली मैं तब देता हूँ जब वो मुझसे बात नहीं करते और बैठे रहते हैं ऐसे चुपचाप मुंह फुलाकर, तब मैं गाली देता हूँ। और गाली देता हूँ तो बात करने लगते हैं। और अगर शयन के समय जाते हैं ना, सुनाने के समय, तो उनको कथा सुननी होती है तो मैं कथा सुना देता हूँ किसी भी भक्त की। उनको सुनना पसंद है, मुझे सुनाना पसंद है। जब सुनने वाला ठाकुर हो तो मुझे सुनाना क्यों पसंद नहीं होगा? तो भाई सुनाना तो मुझे पसंद है उनको। तो ऐसी स्थितियां, गोस्वामी लोग सब चकित रह गए। तो पसंद किस, भगवान और भक्त को दोनों को पसंद है एक दूसरे से बात करना। हम कभी जाते हैं, हम केवल प्रार्थना करते हैं, कभी आपने भगवान से बात करने की सोची नहीं। क्यों? क्योंकि आप उसे मूर्ति मानते हैं। आपको लगता है मूर्ति क्या बोलेंगे? आप तो केवल धर्म है, शास्त्र है, उसके अनुसार जाते हैं, जल चढ़ा दिया, माला अर्पण कर दी, ठाकुर जी का पूजन कर दिया, वंदन कर दिया, हाथ जोड़ा, प्रार्थना करी कि मेरे बेटे का ये करना, मेरा ऐसा करना, मुझे इस सक्सेस पे पहुंचाना, मुझे ये ला कर देना, मुझे, बस। इससे ऊपर गए, इससे थोड़ा निम्न स्तर पर गए, ऊपर की तो छोड़िए, निम्न स्तर पे गए तो भगवान से सौदेबाजी करेंगे कि प्रभु आप ऐसा करो कि मुझे इस स्तर पर पहुंचा दो, अगर मैं पास हो गया तो मैं आपको बाल अर्पण करूंगा,
आपको घी अर्पण करूंगा। अरे भाई, भगवान के बाद किसी चीज़ की कमी है? नहीं है। तो ये सब सौदेबाजी नहीं, भगवान को वार्ता करनी। तो हनुमान जी ने प्रारंभ करी।